नमस्कार बच्चों। मिठाई वाला पाठ के पहले भाग में अपन ने पढ़ा था कि मिठाई वाला किस प्रकार वेश बदल कर सस्ती सस्ती चीज़ें बेचता था। उसकी जो आवाज़ थी, उसका जो स्वभाव था, वो लोगों को आकर्षित करता था। बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर के कैसे दौड़ के आते थे, बच्चों पर उसकी आवाज़ की क्या प्रतिक्रिया होती थी, और साथ ही साथ उसकी वेशभूषा कैसी थी, और वो बच्चों से किस प्रकार से बात करता और क्या क्या तरीके बताता अपनी माँ से पैसे लाने के लिए। और जिनके पास पैसे नहीं होते, बच्चों की पसंद के जो खिलौने हैं वो उनसे बेचता, और पैसे नहीं होते तो उनको कहता कि अपने घर जाकर पैसे लाओ, और कोई आकर कह देता कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं तो अब उसे आगे, अच्छा तुम ये लो, अच्छा अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार यदि किसी के पास पैसे नहीं होते तब भी वो उनको खिलौने दे देता। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा, और मुरली वाला उन बच्चों को खिलौने बेच करके आगे वाली गली की ओर बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोनी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। उसका घर पास में ही था, तो जब उसने उसकी आवाज़ें सुनी तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसके मन में उसके प्रति कुछ भाव जगे कि भाई बच्चों से इस प्रकार से बात करने वाला फेरी वाला, मतलब जो गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता हो, वो पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, उसका जो सामान है वो भी बच्चों को कितने सस्ते में दे देता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, समय की बात है, इसके साथ भी कुछ हुआ होगा, और पापी पेट के लिए आदमी को क्या क्या यत्न नहीं करने पड़ते। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ता। वह आगे बढ़ जाता, क्षीण यानी कमजोर आवाज़ जो है वह दूसरी गली में सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर भी कैसा मीठा है इसका, और इसकी आवाज़ भी कितनी मधुर है। बहुत दिनों तक रोहिणी वाले को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रहती। स्नेहासिक्त मतलब प्रेम में डूबी हुई या प्रेम से भरी हुई बातें हैं, वो काफ़ी समय तक याद आती रहती, किस प्रकार वह बच्चों से बात करता है। महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद, 8 महीने बाद वह वापस आया। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि, अजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे या घुटनों तक फैले हुए, केश राशि मतलब अपने बालों को, अपने बाल जो हैं जो घुटनों तक लंबे थे उनको सुखा रही थी। इसी बीच नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अजानुलंबित मतलब अजान मतलब घुटनों तक लंबे। ये शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई जो योद्धा वगैरह होते थे ना, तो उनके हाथ है वो घुटनों तक लंबे होते थे, और जिस स्त्री के बाल है वो घुटनों तक लंबे होते थे तो उसको सुंदर माना जाता था। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वो छत के ऊपर ही खड़ी थी तो आवाज़ उसको ज़्यादा नज़दीक सुनाई दे दी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, ये आवाज़ उसने पहले सुन रखी थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी, पति खुद नहीं थे, उसकी एक दादी है, वो उस समय घर पर ही थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चिन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो, कि बाहर एक मिठाई वाला आया है, बच्चों के लिए लेनी है तो उसको आगे वाले कमरे में बुला लो। मैं कैसे आऊँ, कि मैं सीधे उसे जाकर कैसे लूँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूँगी। जो भारतीय मान्यता के अनुसार पुराने समय में औरतें ज़्यादा पर्दा करती थी। आज भी कई जगह प्रचलन है कि औरतें जो है वो सीधे पराई मर्दों के सामने नहीं जाती हैं, उससे बात नहीं करती, वो ओट में खड़ी रहती हैं, पर्दे में खड़ी रहकर उससे बात करती है। और विशेष तौर से घर में जब कोई बड़ा बुजुर्ग हो तब तो वो बिल्कुल बात नहीं करती। तो उन्होंने कहा, मैं ओट में खड़ी रहकर आपको बता दूंगी और आप उससे मिठाई ले लें। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती। अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हैं और ये काफ़ी देर तक मुंह में रहती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर कर सकती। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली है जो खांसी में राहत पहुंचाती। कितनी दूं?
चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 देता हूँ। उस समय पैसे प्रचलन में थे। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती, भला 25 तो देते। लोगों की आदत होती है बार्गेनिंग यानी मोल भाव करने की। तो दादी को लगा शायद कम नहीं दे, हालांकि 16 वो बहुत ज़्यादा दे रहा था। तब भी कहा भाई 25 तो दे दे। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि किस तरह से देता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। उसने सीधे दादी को कहा और दादी जो है उससे बात कर रही थी। तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दो। 25 नहीं देते हो तो 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, भला मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं। क्या मुझे मोल भाव है, वो बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए मोल भाव अब मुझसे तो होता नहीं। हालांकि वो मोल भाव कर रही थी। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूल निकली, यानी उसे पता था कि मैं गलत बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी उससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो। उसने उससे बात करना चाहा तो पूछा कि दादी तुम मुझसे पूछ करके बताओ कि तुम इस शहर में पहली बार आए हो या और भी कभी आए थे। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। जैसा कि बताया कि कई घरों के अंदर ये रिवाज है कि जो औरतें हैं वो पराये मर्दों से सीधे बात नहीं करती, वो बच्चों का या किसी परिवार के सदस्य का सहारा लेकर उनसे बात करती है। ये बात हालांकि मुरली वाले ने सीधे सीधे सुन ली थी, तो दादी के दोहराने से पहले ही वह बोल पड़ा। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आठ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचने आए थे या कोई और चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर्ष यानी खुशी के साथ कि भाई कोई मेरे बारे में जानना चाहता है। संशय यानी क्यों जानना चाहता है, और विस्मय में अचंभा हुआ कि कोई इस तरह से मेरे बारे में क्यों जानना चाहता है। भाव से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मुरलियाँ और खिलौने लेकर भी मैं इस शहर के अंदर पहले आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी बेचैन उठी। वो उसके बारे में और जानना चाहती थी। भाई अलग अलग व्यवसाय जो है वह क्यों करता है और इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी कि ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता, संतोष धैर्य मिल जाता है, खाने पीने को मिल जाए, और कभी नहीं मिले तो भी मुझे सुख बहुत मिलता है, और मुझे यही चाहिए, मुझे धन दौलत की लालसा नहीं। सो कैसे यह बताओ। अब इन व्यर्थ की बातों की क्यों चर्चा क्यों करूं। उन्हें आप जाने ही दे। इन बातों को सुनकर आपको दुख होगा कि मेरे जीवन की दुख भरी बातें हैं। इन व्यर्थ बातों को सुनकर आप क्या करेंगे, आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जाना होगा, मिठाई में और भी कुछ ले लूँगी। यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो मैं मिठाई थोड़ी और खरीदूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे जीवन की कहानी यह है कि मैं भी अपने नगर का एक सम्मानित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, यानी मैं एक सुखी जीवन यापन कर रहा था। मेरा भी एक परिवार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख। बाहर मेरे पास धन दौलत भी खूब थी और परिवार के अंदर शांति थी, तो मन में और आंतरिक सुख भी था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता मानी गई है कि व्यक्ति जब मरता है तो उसका अच्छे कर्म है तो पुनर्जन्म हो जाता है,
और उसके छोटे बच्चे और पत्नी है, उसने ये माना कि भाई उनका भी पुनर्जन्म हुआ होगा और अभी वो भी छोटे होंगे तो इन बच्चों के अंदर ही कहीं उनकी आत्मा बसती होंगी, तो मेरे बच्चे हंसते खेलते मुझे इसी तरह मिल जाएंगे। और वो संसार के सारे बच्चों में जहाँ वो खिलौने मिठाइयाँ बेचने जाता अपने बच्चों की झलक देखता था। अब इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो इसी चैप्टर के अंदर इसी पंक्तियों के अंदर है कि मिठाई वाला जो है वह भेष बदल बदल कर या अलग अलग प्रकार की चीज़ें क्यों बेचता था। तो यहाँ इसका उत्तर है कि भाई उसका एक सुखी संपन्न परिवार था, एक हादसे के अंदर वो सब उससे बिछुड़ गया, एक हादसे के अंदर वो सब उससे उसके हाथों से चला गया है, मतलब असमय मौत हो गई। और उसके बाद वह दुख घुट घुट कर मरने के बजाय अपने मन के भीतर छुपे हुए प्रेम और स्नेह को दूसरे बच्चों में बांटने के लिए इस प्रकार अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। व्यक्ति की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने मन में बीते हुए प्रेम या सुख जो है वो उसको दूसरों को बांट करके सुख का अनुभव करता है। आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे, इस तरह रहता गुल गुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल 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 हंस खेल रहे हो। इन बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे इनमें अपने बच्चे दिखाई देते हैं और मुझे लगता है कि वे इनमें के बीच में ही उछल रहे हैं और खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है उसे इस तरह उसी को पा लेता हूँ। या हो सकता है ये पंक्ति भी दे दें कि मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा, जो नहीं है उसे इस तरह भी पा लेता हूँ, कि उसके जीवन में जो अभाव थे उनकी पूर्ति वह दूसरों में प्रेम और स्नेह बांट करके करता था। उसके बच्चे चले गए, बीवी चली गई, तो वो अपने बच्चों की खोज में इस तरह से अलग अलग जगह भटकता, सस्ती चीज़ें बेचता और उनकी कोमल और मधुर बातों को सुनकर आनंदित होता और उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता था। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तरे। उसे अपने बच्चों की बीवी की याद आई तो वो हल्का सा रोने सा लग गया। उस समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। कि अम्मा मिठाई आई है, हमें मिठाई लेनी है, मुझसे लो। अम्मा बोलती इससे पहले मिठाई वाला बच्चों से बोला। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाई वाले ने भरी, मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। 2 जो पुड़िया है भर करके दोनों बच्चों को एक एक पकड़ा दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, दादी को कहा कि दादी इनको पैसे दे दो। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। आपने मेरा दर्द जाना, मेरा दुख पूछा, मेरे बच्चों की याद आई, आपके बच्चों में मैं अपने बच्चों को ही देखता हूँ, इसलिए इस बार मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न भाई, अपने पैसे लिए जा भाई, कि अपने पैसे है वो तो लेकर जा। दादी इतना कहती पैसा उठा कर देती। उससे पहले तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस प्रकार यह पाठ पूरा होता है। इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि व्यक्ति के जीवन में यदि कोई अभाव है, यदि कोई कमी है, तो उसकी पूर्ति वह दूसरों को प्रेम और स्नेह बांट करके कर सकता है। दूसरे संसार के सभी लोगों में अपनत्व को या अपने जो जीवन के अभाव है, ठीक है ना, उनको देख करके उनके बीच में रह करके वह अपने अभावों की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार आपके यह पाठ पूरा होता है।